हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका DATC रांची में स्वागत है। ज्वाइन कीजिए फास्ट। अंगद, मेरी आवाज जा रही है क्लियरली? बोर्ड क्लियरली विजिबल है? यस। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे लिमिट के बारे में, राइट? और जिसमें हम लोग बहुत हद तक पढ़ाई कर ली थी, जिसमें आज लिमिट का लेक्चर 2 है। हम लोगों का लिमिट का लेक्चर 2 है। लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग फाइनली बात किए थे लास्ट क्लास में कि एक लिमिट कब, किसी भी दिए हुए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, राइट? टुडे लेक्चर 2 ऑफ लिमिट क्लास। तो हम लोग बात करेंगे, और ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह को सबको डिफाइन किए थे। और तब हम बोले थे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा किसी भी लिमिट का, देखिए यहां से किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे मान लीजिए f(x) कोई एक फंक्शन है जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंडिंग्स टू a माइनस ऑफ f(x), its value will be equal to right hand limit x tending to a plus a plus of f(x), and these two will be must be equal, and that is equal to अगर L, then it is said to be that the limit of function f(x) will exist। ये हम लोगों ने बात किया था, यही लिखी थी। the limit of a function exists if both left and right limit are existed and are equal, right? अब हम लोग इसी कड़ी में आगे बात करेंगे स्लोली। जैसे there are certain formulae which will be used to solve the given limit। राइट? पहला जिसमें फॉर्मूला है लिमिट का जो हम लोग यूज करेंगे वो है, एक्चुअली में टॉपिक है फॉर्मूले। देखिए फॉर्मूला एक सूत्र का इंग्लिश में लिखते हैं उसको फॉर्मूला, और उसका प्लूरल फॉर्म होता है फॉर्मूले, राइट? ढेर सारे सूत्र के लिए। देखिए पहला है इसमें फॉर्मूला, वो है लिमिट x टेंडिंग्स टू a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a। Is it visible? Yes। limit x tending to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a रहे, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं n into a to the power n minus 1। ठीक है, n into a to the power minus 1, प्रोवाइडेड, कंडीशन ये है कि x नॉट इक्वल टू a होना चाहिए, a के बराबर x ना हो तब। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट
इसी इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में बना रहे हैं, वो देखिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n रहे, तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं m बाय n a टू द पावर m माइनस n, ऐसा लिख सकते हैं m बाय n इंटू a टू द पावर m माइनस n। क्लियर है? ये कैसे लिख सकते हैं? बस ऊपर वाले फॉर्मूला को यहां अप्लाई कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। यू वांट मी टू सॉल्व दिस? आप चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊं, या फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहां लिख सकते हैं आप? ऐसा क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसको हम सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा फास्ट। रिप्लाई कीजिए, क्लियर है या मैं इसे बना के बताऊं? जल्दी बताइए। हेलो अंगद, ओके गुड वन। देन नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूले हैं जो हम लोग जनरली यूज करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x है, इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1। इसी को जनरलाइज करते हैं। 3 नंबर फॉर्मूले को अगर जनरलाइज हम लोग करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर mx माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अगर x रहे इसको लिख सकते हैं m। यहाँ x का e टू द पावर mx है ना, यहाँ पे mx है, x का कोएफिशिएंट m है, दैट विल बी द आंसर। पांचवा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x रहे, तो इसका वैल्यू होता है log बेस e ऑफ a। कैलकुलस में लॉग का बेस ई होता है जनरली, और उसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना हो कॉमन लॉग में, तो हम लोग तरीका है वो हम बाद में बताएंगे। अब अगर इसी को यूज करके एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में बोले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय x रहे, तो इसको आप लिख सकते हैं log बेस e a बाय b, ऐसा लिख सकते हैं। दिस यू कैन राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब हम लोग डायरेक्ट लिमिट में फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, देखिए जैसे 6 हो गया, 7 नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x, इसको आप लिख सकते हैं सिंपली e। आठवां, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, सातवां का 1 प्लस ax होल टू द पावर 1 बाय x रहे, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर a, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट है वही e का पावर में होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ax होल टू द पावर b बाय x रहे, इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर a इंटू b। और 10वां, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ax होल टू द पावर 1 बाय bx रहे, इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर a बाय b।
राइट। 11वां, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन ऑफ x बाय x रहे तो इसका मान होता है 1। 12वां फॉर्मूले, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan ऑफ x बाय x रहे तो इसका मान होता है 1। ऐसा क्लियर है गाइस यहां तक? If this is clear, then copy it fast. अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। वरना अगर क्लियर है तो बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बात करेंगे। हो गया? आगे बात करें। नेक्स्ट है नेक्स्ट फॉर्मूले, थर्टीन नंबर, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन इनवर्स x बाय x रहे तो 1 होता है। 14 नंबर, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan इनवर्स x बाय x रहे तो भी 1 होता है इसका वैल्यू। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस cos mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos nx रहे तो इसका मान होता है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। और लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रहे तो इसका मान होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। So these are the basics formulae which will be used directly in the while solving the problem based on limit. लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने बाद इन 16 बेसिक्स फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे दैट यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, सॉल्व या इवेलुएट क्वेश्चन है। इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट द फॉलोइंग। उसमें नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा, इसको सॉल्व कीजिए फास्ट। और दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 8। सॉल्व it and let me know the answer fast.
अंगद जल्दी जल्दी ये दोनों क्वेश्चन बनाइए, इधर कॉपी कर लिए हैं, समझ में आ गया है तो जल्दी से बताइए। सॉल्व इट। दो क्वेश्चन है बोर्ड पे। x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर देखिए, हम भी बनाते हैं पहला वाले का सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 divided by x minus 2. Then applying the formula, first one formula 5 into 2 to the power 5 minus 1। इसको लिख सकते हैं 5 into 2 to the power 4 मतलब 5 into 16 equal to 80। This will be the answer, right answer। Very good। Try the second one। Very good। दूसरा का आंसर बताइए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। इसको जनरलाइज बनाने की कोशिश कीजिए। x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 8। तो दिस कैन बी रिटन लाइक लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x to the power 5 minus 2 to the power 5 divided by x minus 2 whole divided by x cube minus 2 to the power cube divided by x minus 2। देखिए यहाँ 32 को लिखे हैं 2 का पावर 5, 8 को लिखे हैं 2 का पावर क्यूब, x टू द पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 को डिवाइड किए x माइनस 2 से, और x क्यूब माइनस 2 क्यूब को भी डिवाइड किए हैं x माइनस 2 से। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वही चीज मिलेगा जो था पहले। 2 का भी 80 गलत। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला नंबर 1 पे बेस्ड हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 पे बेस्ड हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप ऊपर वाले का आंसर क्या होगा इसका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x टू द पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल पे लिमिट लगा दीजिए। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2।
एग्री कर रहे हैं? कैसा लिख सकते हैं हम बताए हैं, दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में इंडिविजुअल पे ऑपरेट कर सकते हैं लिमिट को। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट का, ये हो जाएगा अपना 5n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 1। उसको जब आप सॉल्व करेंगे व्हाट we will get 5 into 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 into 2 का पावर 2। फाइनली ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 12, राइट। अब इसको आप कैंसल आउट कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 20 चौका 80, 4 तिया 12, आंसर विल बी 20/3। क्लियर है अंगद? कोई डाउट है इसमें कैसे बनाए? डाउट है तो बताइए, अगर क्लियर है तो वेरी गुड। अंगद लेट मी नो। ओके, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो कि आप गलती किए थे, आंसर बताए थे, रॉन्ग हो गया था। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x by sin 5x। चौथा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x cos x। पांचवा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos 5x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये 3 बनाइए, 3 4 5, कोशिश कीजिए। फास्ट। यस, गुड, वेरी गुड। 3 नंबर का
इसका मान 1, इसका मान 1 और 3x/5x इज 3/5, तो हो जाएगा 3/5 इंटू 1/1, आंसर विल बी 3/5। चौथा नंबर, चौथा नंबर बताइए। गॉट द आंसर? हेलो, वेरी सिंपल ना। देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x into limit x tending to 0 1 by cos x। limit x tending to 0 sin x by x is 1, limit x tending to 0 1 by cos x is also 1। आंसर will be, actually this is 1/1, ठीक है, तो आंसर will be 1 into 1/1 is 1। this will be the answer, right? यस, आपका भी रिस्पॉन्स आया है। सर सभी फॉर्मूले नोट डाउन नहीं कर पाए सर, कोई नहीं, ठीक है, अभी फिलहाल ये तो तभी बोलना था ना, तो मैं वेट करता, मुझे लगा आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मुझे लगा आपने कॉपी कर लिया। कोई बात नहीं, उसको बाद में वीडियो से आप कॉपी कर लीजिएगा, अभी कर पाए तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वो बाद में आप वीडियो देख के कॉपी कर लीजिएगा, अभी फिलहाल यहाँ फोकस कीजिएगा। आंसर ये समझ में आया कैसे बनाए हम लोग? अब नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए 1 माइनस कॉस, आप एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा ट्रिग्नोमेट्री का, वो देखिए मैं समझा रहा हूं। सिंस 1 माइनस कॉस 2x ऐसा रहता है, इसको फॉर्मूला लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x/2, एंगल आधा हो जाता है ऐसा, यानी कि ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x ऐसा। 1 माइनस कॉस 2x है, तो इसका फॉर्मूला हुआ 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ 2x है तो यहाँ हुआ x। अब यहाँ देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 1 माइनस कॉस 5x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 5x/2 ऐसा, और डिवाइडेड बाय में x स्क्वायर है वो वाला, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? दिस वी कैन राइट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है।
इन जनरल ये जनरल फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a वाला, राइट, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। हाँ, वीडियो विल कम, वो कभी कभी रिज्यूम होने में इंटरनेट आपका समस्या रहे तो ऐसा होता है, स्लोली दैट विल कम, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Sometime if there will be internet connectivity problem, then you will face this issue. No problem, it will resume soon. Just look at board and try to solve it. Now अगर इस प्रॉब्लम को हम अगर सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप देखिए ये जो 2 है, 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 5x/2 का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि साइन स्क्वायर 5x/2 था, राइट, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, राइट। अब हम लोग यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो देखिए क्या, ओके। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आगे, 2 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 साइन 5x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x/2 का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिए, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ, उसमें हम लोग खाली क्या किए हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी उसका होल स्क्वायर हो गया। 5/2 का होल स्क्वायर इज 25/4, यहाँ पे उल्टा उसका 4/25 से ऐसे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये जो आप ऐसा बनाए हैं इस एंगल के फॉर्मेट में लाने के लिए, तो ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा ना 25x²/4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बैलेंस रहेगा आपका, क्योंकि नीचे सिर्फ एक्स स्क्वायर था। साथ ही साथ हम लोग पा लिए यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ है, राइट, तो इसको आप इस तरह से अब आप लिख सकते हैं। जस्ट लेट्स सी, इस स्टेप को मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि अपने पास नीचे स्पेस नहीं है। Now we will write this step, 2 into limit x tending to 0 sin of 5x/2 divided by 5x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4/25, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये वाला तो 1 हो जाएगा, राइट, तो इसको लिख सकते हैं ये वाला 1 लिमिट वाला, तो देन 2 इंटू ये 25 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल आउट होएगा 2 टाइम में, ये हो गया 25/2 या 12/1/2 आंसर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए या 25/2 ही आंसर रहने दीजिए। जैसा अगर ऑब्जेक्टिव में है ऑप्शन ऐसा है तो आपको इसको इसमें डिवाइड करके कन्वर्ट करना होगा,
मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में। राइट, ये क्लियर होगा होपफुली आपको। ओके, यहां तक क्लियर है अंगद? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे आगे कुछ रूल देखते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे लिमिट का। देखिए, नाउ वी विल सी सर्टेन रूल्स। अगर मान लीजिए किसी भी दिए हुए प्रॉब्लम में आपने उसको फॉर्म चेक किया कि किस फॉर्म में है, और वो फॉर्म आ गया 0/0 कम या इंफिनिटी/इंफिनिटी आ गया, ये दो में से कोई एक फॉर्म आ गया, ठीक है। कोई दिया हुआ प्रॉब्लम में आप फॉर्म चेक किए कि कौन सा दिया हुआ है। अच्छा, बुक के बारे में बताता हूं। एक्चुअली में देखिए, लालजी प्रसाद का मतलब अगर आपको बेसिकली लर्न करना, देखिए यहाँ पे ढेर सारे सिलेबस में आपके बुक दिए हुए हैं। जो सिलेबस का पीडीएफ आप हमको भेजे हैं उसी के नीचे में ये पूरा जो आपका दिया हुआ है सिलेबस में क्या पढ़ना, उसके नीचे बुक है। उसमें अच्छे अच्छे बुक भी हैं और बेसिक बेसिक भी है। आपको मेरे हिसाब से बुक खरीदना चाहिए, वो है लालजी प्रसाद का डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, या डिग्री डिग्री मैथमेटिक्स फॉर, मतलब डिग्री ऐसे डिग्री मैथमेटिक्स बाय लालजी प्रसाद या डिफरेंशियल कैलकुलस बाय लालजी प्रसाद, ये बुक खरीदिएगा। एक्चुअली में इसमें डिफरेंशियल वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोल करके बुक है बीएस ग्रेवाल का, वो है इंजीनियरिंग मैथ्स, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है एसचंद पब्लिकेशन का बुक मैथ्स का, किसका आता है, एसचंद पब्लिकेशन का मैथ्स का बुक आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, एचके दास का। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय एचके दास, एसचंद पब्लिकेशन का, उसमें ढेर सारा टॉपिक लगभग दिया हुआ है, वो आप परचेज कर सकते हैं। या अगर बेसिक से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लालजी प्रसाद का डिफरेंशियल कैलकुलस या इंट्रोडक्शन टू डिग्री मैथमेटिक्स बाय लालजी प्रसाद, दो बुक है अलग अलग, आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे बुक क्या क्या आप खरीद सकते हैं, आपका मर्जी, आपके ऊपर। डिफरेंशियल, इसमें सिर्फ डिफरेंशियल वाला पार्ट रहेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस बाय लालजी प्रसाद, लालजी प्रसाद। एक दूसरा है इंट्रोडक्शन टू डिग्री मैथमेटिक्स बाय लालजी प्रसाद, ये आप ले सकते हैं। इसमें सारा चीज लगभग रहना चाहिए। लालजी प्रसाद, अच्छी बुक लेनी है, इससे भी अच्छी बुक लेनी है जिसमें ऑलमोस्ट लगभग सब टॉपिक हो, तो वो है इंजीनियरिंग मैथ्स बाय एचके दास
ये है एस चंद पब्लिकेशन का, एस चंद पब्लिकेशन का, एस चंद पब्लिकेशन। अब डिपेंड ये करता है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है हर चीज में, थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आती है, एट दैट टाइम यू कैन परचेज दिस बुक इंजीनियरिंग मैथ्स बाय एच.के. दास, दैट विल बी बेटर। अगर लगता है कि बेसिक्स में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, देन फॉर दिस सेमेस्टर यू मे परचेज दिस बुक आल्सो। ये अगर ऐसा लगता है तो यू मे परचेज दिस 3 बुक्स, लेकिन बुक नंबर 3 एच.के. दास वाला बुक आपके साथ हर एक सेमेस्टर में लगभग काम करेगा। ये दोनों जब जब कैलकुलस का बात आएगी, और इसमें इंट्रोडक्शन, इसमें थोड़ा ज्योमेट्री सब दिया हुआ होगा, और इसमें सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट दिया है, डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट दिया है, इंटीग्रल नहीं है इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस बुक में, लेकिन इसमें होगा। तो अब आप एक बार दुकान पे जाके अच्छे से देख लेंगे सिलेबस के हिसाब से कौन आपके लिए बेस्ट है। तीसरा बुक लेंगे तो सब दिन आपको काम आएगा, काम तो सभी बुक सब दिन काम आएंगे, लेकिन ये पर्टिकुलरली डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए सिर्फ काम आएंगे। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के अलावा भी चीजें दी हुई है, और इसमें हर एक टॉपिक लगभग दिया हुआ है। ठीक है, तो मिटाओ इसको, आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी बताएंगे। साथ ही साथ एक और काम आप करेंगे, रांची यूनिवर्सिटी का या नीलांबर पीतांबर का, दोनों में से किसी एक का, रांची यूनिवर्सिटी का खरीदिए, नीलांबर पीतांबर का, दोनों का सिलेबस सेम है, आरसीआईटी का भी सिलेबस सेम है, मतलब पूरे झारखंड में जितनी यूनिवर्सिटी हैं लगभग सबका सिलेबस सेम है। तो आप क्या करना, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड मैथमेटिक्स का बीएससी पार्ट 1 का पेपर भी ले लेना साथ में, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक टाइप का, और उसको भी देखते जाना, और बुक से भी बनाना, और जो हम यहाँ बता रहे हैं तब आप पाओगे कि जो हम बता रहे हैं वो बुक में भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है, आपके आने वाले एग्जाम में भी होगा, ठीक है, वहीं से रहेगा। तो जो हम बता रहे हैं वो उससे तो सब रहेगा ही रहेगा, लेकिन फॉर द प्रैक्टिस you may purchase the different things and question bank also, previous year question, previous year questions bank, PYQ बैंक ना, सॉल्व वाला खरीदिएगा, ताकि आपको वहां सॉल्यूशन रहेगा तो हेल्प भी हो जाएगा अगर कुछ में प्रॉब्लम नहीं बन रही है तो। हालांकि कहीं कहीं सॉल्यूशन गलत रहता है तो हम लोग अपने से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कहाँ गलत है कहाँ सही है। राइट, आगे बढ़े। रांची यूनिवर्सिटी का जो भी पब्लिकेशन से मिलता होगा वो आप खरीद लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टारगेट बोल के आता है, एटम बम, टाइम बम, का बम, शर्मा गैस वगैरह वगैरह सब बोल के आता है, तो देख लीजिएगा जिसका मिल जाए आपको, ठीक है, उसमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां का हमको मेनली क्वेश्चन चाहिए फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, क्योंकि एक जगह ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, क्वेश्चन बैंक रहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे, इट विल बी बेटर फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, ओके। तो विद दैट नोट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या है। देखिए अब आगे हम बोले, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका हम लोग फॉर्म चेक किए कि उसमें 0/0 फॉर्म है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, दोनों में से कोई एक फॉर्म अगर है, ठीक है, या तो 0/0 होगा या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, देन अप्लाई करिएगा, देन अप्लाई लॉपिटल रूल। इसको आप अगर बोलचाल के भाषा में बोल दें फ्लो में, तो इसको एल हॉस्पिटल रूल बोल देते थे, एक्चुअली में डेट इज लॉपिटल रूल, एल साइलेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लॉपिटल रूल एक्चुअली में यहाँ पे एच साइलेंट हो जाता है, देखिए, देन अप्लाई लॉपिटल रूल,
देन अप्लाई लॉपिटल्स रूल। और ये रूल क्या कहता है वो देखिए। ये रूल ये बोलता है अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, इस फॉर्मेट में सवाल दिया हुआ सपोज मानिए, और आपने चेक किया जब ये एक्स टेंडिंग्स टू ए है ना, तो इस फंक्शन में इंडिविजुअली एफ एक्स में आप ए पुट कर दिए एक्स के जगह, उसको सॉल्व किए तो जीरो आ गया, और जी एक्स में भी एक्स के जगह ए पुट कर दिए तो आपको सॉल्व करके जीरो आया, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया, या ए पुट किए इंफिनिटी आ गया ऊपर और नीचे भी आ गया इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया, या जीरो बाय जीरो आ गया। देन इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको क्या करना है, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले को इंडिविजुअली और नीचे वाले को इंडिविजुअली। तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, इसका पहला बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा एफ डैश ए, और इसका इंडिविजुअली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव में जी डैश ए, मतलब जी डैश एक्स, ऐसा हो जाएगा ना। अब देखिए फिर से आप एक्स टेंडिंग्स टू ए अगर आप पुट किए, क्या किए, एक्स टेंडिंग्स टू ए पुट किए, और तो ये फिर से अगर सपोज मानिए जीरो बाय जीरो आ गया, अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म खत्म हो गया तब तो यहीं पे आंसर हो जाएगा, एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्म कंटिन्यू है, जीरो बाय जीरो है, तो फर्दर एक बार फिर से इंडिविजुअली डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ डबल डैश एक्स बाय जी डबल डैश एक्स। मान लीजिए कि फिर से अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गया या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ गया, ये क्रम चलता रहेगा अप टू nth डेरिवेटिव। समझ में आया बात था। लेकिन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म हो जाएगा वहीं से डिफरेंशिएशन करना खत्म, एक्स के जगह ए पुट कर देंगे, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये बोलने का मतलब ये है जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इंडिविजुअल फंक्शन को, ऊपर वाले को इंडिविजुअली एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स है यहाँ वेरिएबल तो, और नीचे वाले को इंडिविजुअली एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये रूल? हेलो गाइस, इज दिस रूल क्लियर टू यू? हाँ या ना, जल्दी बताइए। अगर ये क्लियर है तो राइट डाउन सम होमवर्क एंड यू हैव टू सॉल्व इट एट होम। ठीक है, ये रूल क्लियर है तो राइट डाउन सम होमवर्क। क्वेश्चन, इस रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट सॉल्व द फॉलोइंग, यही मतलब रहता है, एक ही बात है। पहला क्वेश्चन है इसमें अपना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है अपना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स साइन टू द पावर 3x। चौथा क्वेश्चन है अपना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। पांचवा क्वेश्चन है अपना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू, इसमें एक्स टेंडिंग्स टू रखेंगे पाई बाय 2 तो दैट विल बी मोर बेटर। इसमें रखेंगे आप
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 cos pi by 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स। ये 5 क्वेश्चंस हमने जो बोर्ड पे दिया है दैट यू हैव टू सॉल्व, राइट। ये 5 क्वेश्चन और भी देते हैं, और ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। छठा और सातवां क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये 7 प्रॉब्लम दिए हैं हमने आपको, दैट यू हैव टू टेक इट एज होमवर्क। इसको आप ये फॉर्म पहले चेक करेंगे, एक्स जो टेंड कर रहा है वो वैल्यू डायरेक्टली रख के फॉर्म चेक करेंगे। अगर इस फॉर्म में आया तो देन ये मेथड से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यू हैव ऑल द 7 प्रॉब्लम। ये होमवर्क है, ये घर से कल सॉल्व करके आएंगे और आप हमको आंसर बताएंगे। इसमें कहीं कोई डाउट है, कुछ आप चाहते हैं हमसे तो बोलिए, वरना आज का क्लास यही कंक्लूड करेंगे। क्विकली टेल मी फास्ट। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, वरना आज का क्लास यही कंक्लूड करेंगे। जल्दी। अंगद, कोई दिक्कत या आज का क्लास यही कंक्लूड करें या होमवर्क के रूप में लिख लीजिए आप। ओके, तो आज का क्लास यही कंक्लूड करेंगे और उससे पहले आप घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर एक सवाल को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बेसिकली स्टार्ट ही किए हैं। तो हमने स्लोली इजी लेवल क्वेश्चन से, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन से हम आपको कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसमें भरपूर साथ भी दे रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है कि आप भरपूर साथ दे रहे हैं और इसी तरह आप होमवर्क बना के आएंगे तो और ज्यादा मुझे भी एनर्जी आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आज के क्लास को कंक्लूड करते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यही कंक्लूड किया जाए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।